जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो लेक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के बच्चों के लिए है। बच्चों, आपको ये बात याद होगी कि हमारा जो पिछला वीडियो लेक्चर था फॉरमैन कॉलेज के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सलूशन था, जो मैंने आपको 2 लेक्चर की सूरत में प्रोवाइड किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने उससे जो बेनिफिट लेना होगा ले लिया होगा। बच्चों, आज बारी डीजे साइंस कॉलेज के पेपर की है और मैं आपको डीजे कॉलेज के पेपर की तरफ लेकर चलता हूँ। ठीक है। और चलिए, तो बात जो आपसे होगी डीजे साइंस कॉलेज के पेपर से रिलेटेड है 2024। बच्चों जी, आप अगर इस इक्वेशन पर गौर करें तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड और क्लोरीन रिवर्सिबल रिएक्शन है और बना PCl3। आपसे कह रहे हैं द रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। बच्चों, इफ बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने की बच्चों 3 कंडीशन है। या तो आप ये PCl5 है। या तो आप PCl5 के मोल रिड्यूस करते हैं। जब प्रोडक्ट को कम करेंगे तो रिएक्शन बच्चों जब प्रोडक्ट अच्छा सॉरी आपको बैकवर्ड साइड पर रिएक्शन शिफ्ट करना है तो आप प्रोडक्ट में इजाफा कर दें। प्रोडक्ट में इजाफा करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा रिएक्शन। या फिर PCl3 में कमी कर दें या क्लोरीन में कमी कर दें। ठीक है। आपसे कह रहे हैं ए PCl3 इंक्रीज। नो, PCl3 इंक्रीज करने से फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। क्लोरीन इंक्रीज, क्लोरीन के इंक्रीज करने से भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। PCl5 इंक्रीज, PCl5 डिक्रीज। बच्चों, PCl5 के इंक्रीज होने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ये बात ओके हो गई। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों, पिछले कॉलेज के पेपर में भी ये सवाल मौजूद था। मेरा मतलब फॉरमैन कॉलेज में भी और अब दोबारा भी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट आपसे पूछ रहे हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगी। जी बेटा, डेसीमीटर क्यूब पर मोल इनटू सेकेंड। अच्छा, आपको एक यूनिट सेल के पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90। बच्चों, यूनिट सेल के पैरामीटर दिए हुए हैं। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों, ये टॉपिक हमारे पिछली बुक में मौजूद था, डिटेल में था। अब हमारी मौजूदा बुक में ये टॉपिक नहीं है। हमारी बुक लिखने वाले ने एक्टिविटी के नाम से एक छोटी सी पिक्चर पेस्ट की हुई है। ठीक है। अच्छा, वो पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप याद करना चाहें, देखना चाहें तो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलें, अब जरा जल्दी से मेरी बात सुने जी। आपसे पूछ रहे हैं कि अगर पैरामीटर ये होंगे तो इनमें से सेल कौन सा होगा। है ना बेटा। बच्चों, आप अगर गौर करें
इस पर, तो देखें पैरामीटर मैच कहाँ हो रहे हैं बच्चों। पैरामीटर आपको मैच होते हुए नजर कहाँ आ रहे हैं जी। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी मैच हो गया, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90। अगर ऐसा हो तो क्रिस्टल ट्राई क्लिनिक होता है। अब बेटा जरूरी थोड़ी है कि अगर डीजे कॉलेज के पेपर में ट्राई क्लिनिक के पैरामीटर दिए, हो सकता है एनुअल एग्जाम के पेपर में किसी और के पैरामीटर दे दें। ठीक है, तो आप एहतियातन अगर चाहें तो अपनी बुक से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दिस इज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बच्चों उसको कहते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो। ए अगर देखें तो लिथियम+2, और लिथियम+2 में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 और H पॉजिटिव में 0 इलेक्ट्रॉन, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता बच्चों। पोटाशियम, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और +1 है, +1 का मतलब इलेक्ट्रॉन 18। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, चूंकि -1 है तो 18। ये वाला पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हुआ। जबकि पोटाशियम+1, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, जीनॉन 54, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो नहीं सकता। सोडियम+1 10 इलेक्ट्रॉन, Cl-1 18 इलेक्ट्रॉन, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो नहीं सकता। तो बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ एक ही पेयर है और वो ये। ठीक है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ एक ही पेयर है और वो ये। चलें बच्चों, द n+l रूल वैल्यू ऑफ 5d ऑर्बिटल। बच्चों 5d ऑर्बिटल का n+l, तो n हो गया 5, ठीक है, और d ऑर्बिटल हो तो s के लिए L0, p के लिए L1, d के लिए L2। तो बच्चों n+l बताइए क्या बनेगा। 5+2 यानी 7, तो बच्चों 7। ठीक है, प्योर वाटर यूनिवर्सल इंडिके इन प्योर वाटर यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्वायर दिस कलर। बच्चों प्योर वाटर में यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर का होता है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल। बच्चों ब्रोमीन मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट होती है 0। तो इसमें 0 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, और बच्चों इट हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है 92.2 डिग्री, वाटर का होता है 104.5 डिग्री। ठीक है, अमोनिया, अमोनिया का होता है 107 डिग्री, कार्बन डाइऑक्साइड में होता है 180 डिग्री। तो बताइए मैक्सिमम एंगल कार्बन डाइऑक्साइड में होगा जी बेटा। दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव मेरा बेटा आई से शुरू होता है और इंडिपेंडेंट भी आई से शुरू होता है। तो जो इंटेंसिव होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ
अमाउंट ऑफ मटेरियल, बच्चों मोल अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, मास अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, डेंसिटी अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और बच्चों इन इक्वेशन आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, और आपसे कह रहे हैं कि बताइए इस रिएक्शन में, बच्चों आपको ये बात तो याद होगी कि Kp इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन, ठीक है, ये वाहिद तरीका है मालूम करने का। आप अगर प्रोडक्ट, अच्छा डेल्टा एन का मतलब प्रोडक्ट के मोल अपॉन रिएक्टेंट के मोल, तो बताइए प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 4 + 6 यानी 10, प्रोडक्ट के मोल बच्चों 10। अच्छा, और रिएक्टेंट के मोल कितने, 4 + 5 यानी 9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1। तो के पी इज इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि केपी बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट केपी के बराबर है, तो केपी बड़ा हुआ। तो बच्चों आंसर ये वाला दोस्तों, ठीक है। चलें, अगली बात आपसे करनी है, और अगली जो बात आपसे करनी है, इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट आर बी, यानी एक एक रिएक्शन दे रहे हैं, उस रिएक्शन में बच्चों, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। इनिशियल मोल है रिएक्टेंट के बी एंड इट फॉर्म एक्स मोल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बना एक्स मोल। इनिशियली तो प्रोडक्ट 0 होगा, फिर प्रोडक्ट बन गया एक्स मोल एट इक्विलिब्रियम स्टेट, द मोल ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट दिस स्टेट, डेफिनेटली रिएक्टेंट के जो मोल होंगे वो एक B-X होंगे, क्योंकि जितने मोल प्रोडक्ट के बनते हैं रिएक्टेंट में से उतने ही माइनस होते हैं। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, बच्चों सोडियम कार्बोनेट को पानी में डालते हैं जब, तो बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड, यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस बना है, इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो अल्कलाइन यानी बेसिक होगा, ठीक है बेटा। चलिए अगली बात कीजिए, इफ 200 cm³ of 1 m solution is diluted up to 2000 cm³, बच्चों आपको ये तो खैर पता ही होगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, मोलैरिटी 1 है और वॉल मोलैरिटी 1 है और वॉल्यूम 200, इसको डाइल्यूट किया, इतना डाइल्यूट किया कि वॉल्यूम हो गया 2000, ठीक है बेटा। कह रहे हैं बताओ डाइल्यूट करने के बाद कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 × 200 इज इक्वल टू 200 अपॉन 2000। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करके देख लीजिए, आई थिंक 0.1 आएगा। तो बच्चों आंसर ये हो गया। चलो अब जरा जल्दी से मुझे अगली बात का जवाब दीजिए। नाइट्रोजन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, नो डाउट। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है एंड नॉट 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन वाकई ये नहीं होती। दिस इज डिटरमाइंड बाय आफबॉ प्रिंसिपल, पाउलीज रूल, हुंस रूल। समझ तो गए होंगे, ये बात दुनिया को हुंस रूल के जरिए पता चली। अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड, यानी एक ऐसा कोलाइडल सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हों, नोन एज, बच्चों एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो, उस सॉल्यूशन को कहते क्या है? ठीक है। अच्छा, आप अगर गौर करें तो जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम में भी यही वाली ब्लैंक आएगी, यही वाला एमसीक्यूज आएगा। हो सकता है कुछ और आ जाए। तो अगर आप एहतियात करते हैं तो बच्चों ये वाली एहतियात कर लीजिएगा। ये आपकी बुक का टेबल है। अच्छा, आंसर दिए हुए कि ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को जेल कहते हैं, फोम कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, एमल्शन कहते हैं। ये आपकी बुक का टेबल है। आप अगर इस टेबल पर गौर कर लेंगे, आप अगर इस पर गौर करें तो लिक्विड और लिक्विड बच्चों ये रहा, लिक्विड लिक्विड, ये मैंने नहीं बनाया, ये आपकी बुक का टेबल है। ठीक है, लिक्विड और लिक्विड का मतलब इमल्शन, और इमल्शन की एग्जाम्पल भी दी हुई है मिल्क। तो आंसर हुआ इमल्शन। द आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल इज मेड ऑफ, ड्राई सेल की आउटर बॉडी बनती है बाय जिंक। और डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट 400 केल्विन एंड 3.5 atm। बच्चों ये तो निकाल कर ही देखना पड़ेगा। 400 केल्विन और 3.5 atm केल्विन है, तो डेंसिटी निकाल कर देखनी पड़ेगी। वो कैसे? PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है। अच्छा, अब PV इज इक्वल टू M अपॉन, मोल को ब्रेक कर दिया, मोलर मास इनटू RT। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास को यहाँ ले आओ, वॉल्यूम को नीचे ले आओ। ठीक है, ये बन गया PM इज इक्वल टू DRT। अब यहां से D निकाल लीजिए, तो D इज इक्वल टू PM अपॉन RT। अब बताइए बेटा, P आपको कितना गिवन है? प्रेशर आपको गिवन है 3.5, और गैस कौन सी है? मीथेन। गैस कौन सी है बेटा? मीथेन। तो मीथेन का मोलर मास 16, आर की वैल्यू 0.0821, और टेम्परेचर 400 केल्विन। ओके, अब आप अगर इसको सॉल्व करें तो बच्चों
3.5 इंटू 16, ये आया 56, और 0.0821 इंटू 400, बच्चों ये आंसर आया 32.84। अब क्या करेंगे आप? 56/32.84, बच्चों डेंसिटी पता चल गई क्या? 1.705, ये डेंसिटी है, और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो बच्चों आपसे कुछ भी नहीं दिया और आपसे डेंसिटी पूछी मीथेन की, तो आपने थोड़ा सा रफ वर्क किया, और थोड़ा सा रफ वर्क करके डेंसिटी मालूम कर ली। अब आप अब आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन सी, 1.7 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये 17 एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हुए। बारी है सेक्शन बी। बच्चों सेक्शन बी आपसे कह रहे हैं डिफाइन द फॉलोइंग: मोलर वॉल्यूम, बॉर्न ऑर्डर, परसेंटेज यील्ड, एनिस्ट्रोपी। ये काम आपका है। ठीक है, रही बात क्वेश्चन नंबर 2 की, तो मुमकिन है आपको ये बात पता हो कि ये वाला क्वेश्चन हमने, बच्चों ये वाला सवाल हमने अभी जो मैं कॉलेजिएट का कंप्रीहेंसिव एग्जाम का पेपर सॉल्व किया था, ये सवाल, ये न्यूमेरिकल उसमें भी था। ठीक है, तो अगर आपको इसका सलूशन अभी भी समझ में ना आ रहा हो, तो मैं कॉलेजिएट का कंप्रीहेंसिव एग्जाम का पेपर देख लीजिएगा, वहां इसका सलूशन आपको आराम से मिलेगा। ये देखिए, आपको अमोनियम क्लोराइड का मास दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास गिवन है ना बेटा, और अमोनिया का मास मालूम करना है, और अमोनिया का मास मालूम करना है। कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ अमोनिया एंड आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट। बच्चों आपको आइडेंटिटी